हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आप दिख रहे हैं मैट मॉडर्न एजुकेशन टीवी। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक सिलेबस को, और ये सिलेबस है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में इनरोल हो चुके हैं या उन्हें जो है इसकी तैयारी करनी है, तो हम आज बेसिकली देखने वाले हैं क्या कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट जो होगा उसका क्या नाम है, उस सब्जेक्ट का नाम है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। क्या नाम है? कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। चलिए ठीक है, तो अब हम कंटेंट देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है। कंटेंट में आप देखेंगे सबसे पहले हम यूनिट 1 कवर करेंगे। यूनिट 1 जो है वो क्या है? यूनिट 1 जो है वो आपकी रिलेटेड है द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो यूनिट 1 में यानी कि इकाई 1 में हम क्या करने वाले हैं, हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इस सब्जेक्ट का यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करके इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। आप मेथड्स कह सकते हैं, आप अप्रोचेस कह सकते हैं। तो बेसिकली हम यूनिट 1 में यही पढ़ने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इन फ्यूचर, और इसका क्या रिलेवेंस है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका और इसको स्टडी करने के लिए हम किन किन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा। यूनिट 1 के बारे में मैंने आपको बताया। यूनिट 1 जो है वो आपकी कवर हो चुकी है। अब हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 2 में आप पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग रेजिम्स अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। तो हम उन रेजिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में जो अथॉरिटेरियन से रिलेटेड है और डेमोक्रेटिक से रिलेटेड है। तो वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ रेजिम्स। तो हमारे पास रेजिम्स कितनी हैं? 2 हैं, एक अथॉरिटेरियन है और एक डेमोक्रेटिक है। तो अथॉरिटेरियन जो है वो सत्तावाद हो सकता है, और जो डेमोक्रेटिक है वो आपका लोकतांत्रिकवाद है। तो लोकतांत्रिक तरीके से जहाँ सरकारें चलती हैं और जहाँ पर जो है शासन व्यवस्था जो है वो एक केंद्रित अवस्था में चलती है, या कहें कि जहाँ पर राजशाही शासन व्यवस्था होती है या एक अथॉरिटेरियन शासन चलता है, उन दोनों का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। किसके अंदर? यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन रेजिम्स। तो कंपैरिजन रेजिम्स करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रेजिम्स का। तो रेजिम्स है, वी हैव ओनली 2 रेजिम्स। यहाँ फर्स्ट जो है वो आपकी अथॉरिटेरियन है, सेकंड जो है वो आपकी डेमोक्रेटिक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 3। यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हमने किस प्रकार से क्लासिफाइड किया है, किस प्रकार से हमने जैसे क्लासिफाइड किया, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यूनिट 3 मैंने आपको बताया क्या है। यूनिट 3 है आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यूनिट 4 पे आ जाइए। यूनिट 4 में आप क्या करने वाले हैं? यूनिट 3 में भी आप लेसन ए पढ़ेंगे। ये लेसन ए में क्या करने वाले थे, ये छूट गया था। तो लेसन ए में आप क्या करने वाले हैं? लेसन ए में आप करने वाले हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूके एंड यूएसए। तो यूएसए और यूके में हम देखेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि यूएसए के अंदर तो क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। तो जो बाइडन जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और यूके के बारे में आप जानते ही हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। इन दोनों का हम जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो कौन कौन सी है। एक है आपकी पार्लियामेंट्री, दूसरी है आपकी प्रेसिडेंशियल। तो इन दोनों का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब हम यूनिट 4 को देखते हैं। यूनिट 4 में हम क्या करने वाले हैं? यूनिट 4 में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में, द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मिक्स्ड सिस्टम। तो हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं यूनिट 4 में कि जो हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम है वो कैसा है। भारत के अंदर आप इलेक्ट्रल सिस्टम देखेंगे तो भारत में इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो जनरली जनरल असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं या राज्य सरकारों के जो चुनाव होते हैं, वहाँ पर जो भी प्रतिनिधि है उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, पार्टी को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सा प्रतिनिधि जीता है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विन हुआ है। तो इसके लिए हम क्या सिस्टम यूज़ करते हैं? इसके लिए हम द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और मिक्स्ड सिस्टम भी देखेंगे। किसमें? यूनिट 4 में। क्लियर है। अब हम आते हैं यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 के अंदर क्या है? यूनिट 5 में आप पढ़ने वाले हैं क्या? यूनिट 5 में आप करने वाले हैं पार्टी सिस्टम। आप क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टी सिस्टम, यानी कि दलीय व्यवस्था। अब दलीय व्यवस्था में आप ये देखेंगे कि जैसे आप इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में आपका क्या है? इंडिया में आपका जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। तो हम वन पार्टी सिस्टम भी पढ़ेंगे। सिर्फ चाइना का ही हम एग्जांपल नहीं लेंगे, और भी देशों का हम एग्जांपल लेंगे जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चल रहा है। वन पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहाँ पर इलेक्शन होंगे, कहने के लिए वो राज्य या वो स्टेट या वो देश आपका जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो वन पार्टी सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। यानी वहाँ कोई अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, और ना ही 2 पार्टियाँ हैं, ना ही 3 पार्टियाँ, ना 4 पार्टियाँ हैं। ओनली वन जो है पार्टी वहाँ पर सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। ओनली वन पार्टी है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव होते हैं, सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तो ये एक अलग तरीके का लोकतंत्र आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा वन पार्टी सिस्टम में। ओके, सेकंड देखिए आप 2 पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे। 2 पार्टी सिस्टम, ऐसे कौन कौन सी देश है जहाँ 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है वो भी देखेंगे हम। 2 पार्टी सिस्टम जो है वो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में क्या क्या है? यूएसए में आपके रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक हैं। 2 पार्टियाँ हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये दोनों पार्टियाँ जो हैं वो आपको नज़र आई होंगी। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि दोनों ही पार्टी के अपने अलग अलग उम्मीदवार थे या अलग अलग उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये था आपका यूनिट 5। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में क्या है? यूनिट 6 में है आपका कंटेम्परेरी डिबेट ऑन द नेचर ऑफ अ स्टेट। तो स्टेट का क्या नेचर होना चाहिए, स्टेट का क्या नेचर होना चाहिए समकालीन समय में या समकालीन दुनिया में हमारा जो स्टेट है उसका नेचर क्या होना चाहिए, हम ये पढ़ने वाले हैं। किसमें? यूनिट 6 में, कंटेम्परेरी डिबेट ऑन नेचर ऑफ स्टेट। यानी स्टेट जो है, अब आप ये देखेंगे कि हर स्टेट में, हर देश में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, अलग अलग तरीके की पार्टियां हैं, अलग अलग तरीके की विचारधारा और आइडियोलॉजी हैं, तो अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप भी हैं, अलग अलग तरीके की जोग्राफिकल और पॉलिटिकल, और जो आप देखेंगे कि रिलीजियस फैक्टर जो हैं वो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लेकिन हम यहाँ बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद, यानी कि जब एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी की मैं बात कर रहा हूँ, एलपीजी के जो है इम्प्लीमेंटेशन के बाद
1991 के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे भारत का जो नेचर है, जो हमारे स्टेट का नेचर है, वो कैसे बदला है। सिर्फ हम यहाँ पर स्टेट के नेचर के लिए सिर्फ भारत का ही एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हमारे पास बहुत सारे देश हैं, हम सभी देशों को देखने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर कि वहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन उनके नेचर में आया। जैसे एक इंसान के नेचर में परिवर्तन आता है, वैसे एक स्टेट के भी नेचर में परिवर्तन आता है। तो क्या स्टेट ने अपने आप को जो है सोशल वेलफेयर के कामों में लगाया है, या उसने जो है कैपिटलिज्म को प्रमोट किया है, या कम्युनिज्म को प्रमोट किया है, या सोशलिज्म को प्रमोट किया है। तो ये देखना होगा कि स्टेट जो है वो किस ओर जा रहा है। क्या स्टेट के पास अपनी सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, मैं बात कर रहा हूँ संप्रभुता की। तो स्टेट के पास अपनी क्या है, सॉवरेनिटी है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। किस में देखेंगे हम, ये यूनिट 6 में देखेंगे कि स्टेट जो है वो किस तरीके से चल रहा है, सोसाइटी को साथ में लेके किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। तो इकोनॉमिकली हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा कल्चरल और हमारा पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है क्लैशेस भी हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो इस समय स्टेट की क्या भूमिका, स्टेट का क्या रोल है, स्टेट का नेचर क्या है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस जो है वो एकदम क्लियर, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम कब से क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। हम क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं कब से, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कब से, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं संडे से। ओके, और उसके बाद जो भी आपके रिव्यू होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, फाइनलाइज कर देंगे कि हम पर्टिकुलर कौन कौन से दिन पर जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और कुछ अच्छा सीख सकें। यहाँ डेफिनेटली मैं इस बात के लिए आपको श्योर करता हूँ, जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा होगा या जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिन्होंने मेरी क्लासेस ली होंगी, तो उन्हें ये पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कुछ ना कुछ ज़रूर डेफिनेटली सीख के जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम संडे को क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद हमारे क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 3 डेज़ जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, या ऑल डेज़ कंटिन्यू करें, या वीक में 2 क्लासेस हों या 3 क्लासेस हों, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो टाइम सूटेबल लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास जो वो है कब कंटिन्यू होने वाली है, वो हमारी क्लास कंटिन्यू होने वाली है 26/12/2021 को। ठीक है, और हमारे सब्जेक्ट का नाम जैसे कि मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति, तुलनात्मक शासन और राजनीति आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बेसिकली आपको अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा वो कॉन्टेक्स्ट में था इंडिया के, लेकिन अब हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो एक तरीके से कंटेम्परेरी भी है, काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी है, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। हम ये दूसरे देशों को भी जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है, यूएसए में इलेक्शन कैसे होते हैं, यूएसए में किस तरीके से जो है इलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ किस तरीके से कैंडिडेट को जो है आप विजय घोषित करते हैं, यहाँ भारत में कैसा होता है, चाइना में कैसे होता है, यूनाइटेड किंगडम में कैसे होता है, इन सभी को हम जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं कब से, संडे को। तो प्लीज़ जल्दी से आएँ और क्लास को रेगुलरली विजिट करें, देखते रहें। और हाँ, इस चैनल को विजिट करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है, मैट मॉडर्न एजुकेशन टीवी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।